तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के हरदोई के एक एटीएम में हुई चोरी की वारदात सुर्खियों में आ गई। दरअसल आरोप है कि वहां एक लड़का मशीन में स्टिकर लगाकर लोगों के पैसे चुरा लेता था। कहा जा रहा है कि वो अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी कर चुका है। पूरा मामला सीसीटीवी जांच में खुला। बताया गया कि ये लड़का एटीएम मशीन के डिस्पेंसर यानी जहां से पैसा निकलता था वहां पर स्टिकर लगा देता था। ऐसे में जब कोई ग्राहक पैसे निकालने आता तो वो पिन डालकर पैसे का इंतजार करता रहता था। जब उसे वो जगह नहीं दिखाई देती जहां से पैसे निकलते हैं तो ग्राहक वहां से निकल जाता था। लेकिन तभी आरोपी लड़का एटीएम में आकर वहां चिपकाए गए अपने स्टिकर को हटाकर पैसे चुरा लेता था, क्योंकि ग्राहक के पैसे मशीन से बाहर निकल आते थे और स्टिकर में चिपक जाते थे। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कानपुर में ज्योतिषी के घर पर हुई लूटपाट के मामले में एक नया मोड़ आ गया। पुलिस ने आरोपी चोरों के साथ चोरी की शिकायत करने वाले ज्योतिषी को भी पकड़ लिया। पूरे मामले का खुलासा नोटों की रील्स बनाने पर हुआ। दरअसल पुलिस का दावा है कि इस ज्योतिषी के घर पर 2 नाबालिग अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे, लेकिन ज्योतिषी ने डरा धमकाकर इनके साथ गलत काम किया। फिर वो सो गया, लेकिन आरोपी नाबालिगों ने ज्योतिषी से बदला लेने के लिए वहां लूटपाट की और भाग गए। वहीं ज्योतिषी जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उससे लूटपाट हो गई है। ऐसे में उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। वहीं लूटपाट करने वाले आरोपियों ने एक होटल पहुंचकर नोटों की गड्डी बिस्तर पर बिछाकर रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फिर पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसने आरोपियों को पकड़ा। इसके बाद ज्योतिषी और नोटों की रील्स के कनेक्शन का पूरा मामला खुल गया। झारखंड के जमशेदपुर में एलिफेंट सेंचुरी दलमा में एक हथिनी का 17वां जन्मदिन मनाया गया। इसके लिए बाकायदा वहां केक काटा गया। हालांकि ये रजनी के जन्म का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन वो घायल हालत में मिली थी और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर डॉक्टरों की मेहनत से उसे नया जीवन दान मिला। ऐसे में इसी दिन को बर्थडे के रूप में मनाया जाने लगा। वन विभाग के मुताबिक इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है कि जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो जंगली जानवर का क्यों नहीं। वहीं इस तरह के आयोजन से लोग भी जंगली जानवरों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के एक मंदिर में घुसे बाघ का वीडियो वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि मंदिर के टिन के शेड के ऊपर बाघ है और शेड के नीचे भक्त खड़े हैं। जैसे ही लोगों को ऊपर बाघ के होने की जानकारी मिली तो वो हैरान रह गए। फिर कुछ देर तक सभी लोग वहां सांस रोके खड़े रहे। इसके बाद ये बाघ नीचे उतरा और जंगल की ओर चला गया, जिस पर लोगों ने राहत की सांस ली।